आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। 100 करोड़ी उड़न खटोला से नीतीश की प्रगति यात्रा, आखिर नेताओं की पहली पसंद क्यों मर्सिडीज बेंज स्टाइल। संविधान की रक्षा कर रहा था इसलिए हुई सूर्यवंशी की हत्या। सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह संविधान की रक्षा कर रहे थे, राहुल ने दिया बड़ा बयान। सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के लिए सीएम फडणवीस जिम्मेदार, महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा दावा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए बीजेपी के दोनों सांसद, संसद में धक्का मुक्की के दौरान हो गए थे घायल। पनामा नहर की क्या है अहमियत, ट्रंप इस पर अमेरिका का नियंत्रण क्यों चाहते हैं। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद के तलाक की खबरें फर्जी, रूस ने तुर्की मीडिया रिपोर्ट्स को किया खारिज। गौतम अडानी के हाथ लगी बड़ी मछली, 400 करोड़ में खरीदेंगे यह कंपनी। विवियन डी सेना चूमदरांग के बीच हुई बहस, जानिए कौन बना इस गर्मा गर्मी का कारण। और बैडमिंटन प्लेयर सिंधु ने बिजनेसमैन वेंकट दत्ता से की शादी, उदयपुर में लिए 7 फेरे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। काफी दिनों बाद उन्होंने अपनी खास हेलीकॉप्टर की सवारी की। 100 करोड़ी हेलीकॉप्टर से वाल्मीकि नगर के घोटावा टोला पहुंचे। वैसे नीतीश कुमार सरकार ने दिसंबर 2022 में 250 करोड़ का 12 सीटर जेट प्लेन और 100 करोड़ का 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया था। तब वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। मिशन 2024 को लेकर नीतीश कुमार ने सपना संजोया था। तब बीजेपी विपक्ष में थी तो नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल उठाई थी, मगर हालात बदले और नीतीश के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई और तेजस्वी यादव विपक्ष में चले गए। बिहार की सियासत में विपक्ष बदलते रहा, मगर नीतीश कुमार पावर सेंटर बने रहते हैं। तेजस्वी के बाद बिहार बीजेपी के कोटे से बने नए नवेले दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी नीतीश के उड़न खटोले का लुत्फ उठाया, जबकि दिसंबर 2022 में नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। अब नीतीश कुमार इस हेलीकॉप्टर से प्रगति यात्रा के लिए पटना एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मिले। राहुल गांधी नांदेड़ हवाई अड्डे पर पहुंचे, इसके बाद सड़क मार्ग से परभनी पहुंचे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सूर्यवंशी की हत्या पुलिस ने की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने हिंसा में जान गंवाने वाले विजय वाकोडे के परिवार से भी मुलाकात की। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि सूर्यवंशी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि वह वंचित समाज थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह 100% हिरासत में मौत का मामला है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद राहुल ने कहा कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। इसके अलावा राहुल विजय वाकोडे के परिवार से भी मिलेंगे, जिनकी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है और पीटा गया है उनसे मिला हूं। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो, तस्वीरें दिखाई गई हैं। यह 100% हिरासत में हुई मौत है। उनकी हत्या की गई है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को संदेश देने के लिए विधानसभा में झूठ बोला। इस युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था। महाराष्ट्र में हिंसा से प्रभावित परभनी का दौरा करने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी और उन परिवारों के लोगों से मुलाकात की जो हिंसा का शिकार हुए हैं। राहुल गांधी ने परभनी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें भी देखी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि यह 100% बताता है कि मौत हिरासत में रहने के दौरान हुई है। उनकी हत्या की गई है और मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में झूठ बोला है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि इस हिंसा के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। परभनी का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैंने परिवार और मारे गए और पीटे गए लोगों से मुलाकात की है। संसद परिसर में विपक्ष और एनडीए के सदस्यों के बीच हाल ही में धक्का मुक्की घायल हुई थी। इस दौरान बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे।
19 दिसंबर को सिर में चोट लगने के कारण दोनों को सांसद से अस्पताल लाया गया था। अब दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट थे। दोनों सांसद संसद परिसर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की से घायल हो गए थे। उन्हें सिर में चोटें आई थी और ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी। आईसीयू में हुए थे एडमिट। दोनों लोकसभा सांसदों को आईसीयू में निगरानी में रखा गया था और 21 दिसंबर को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा से कहा है कि वह पनामा नहर की फीस कम करे या तो उस पर नियंत्रण अमेरिका को वापस कर दे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मध्य अमेरिकी देश पनामा अमेरिकी मालवाहक जहाजों से ज्यादा कीमत वसूल रहा है। रविवार को ट्रंप ने एरिजोना में अपने समर्थकों से कहा, पनामा अमेरिका से मनमानी फीस वसूल रहा है। यह पूरी तरह से अनुचित है। यह हमारे लिए काफी महंगा है और हम इसे तत्काल रोकेंगे। ट्रंप के पास अगले महीने अमेरिका की कमान आने वाली है। ट्रंप ने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम के एक कंजर्वेटिव ग्रुप को संबोधित करते हुए यह बात कही है, लेकिन पनामा के राष्ट्रपति होसे राउल मुनिलो ने ट्रंप को जवाब देने में देरी नहीं की। रूस के राष्ट्रपति कार्यकाल क्रेमलिन ने मॉस्को में सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी पत्नी को लेकर तुर्की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। तुर्की और अरब के मीडिया ने रविवार को दावा किया था कि अस्मा अल असद ने रूस में तालाक के लिए अर्जी दी है। क्रेमलिन ने रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। क्रेमलिन ने सोमवार को तुर्की मीडिया की उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की ब्रिटिश मूल की पत्नी अस्मा अल असद तालाक लेना चाहती है और रूस छोड़ना चाहती है। पिछले कुछ महीने से लगातार विवादों में घिरे गौतम अडानी के हाथ एक बड़ी डील लगी है। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 400 करोड़ में एयरवर्क्स में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। एयरवर्क्स भारत की प्रमुख प्राइवेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी है। यह कंपनी कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी को सर्विस देती है। वर्तमान में अडानी ग्रुप 7 एयरपोर्ट और एक अहम एमआरओ ऑपरेट करती है। ऐसे में इस डील से विमानन क्षेत्र में अडानी की स्थिति मजबूत हुई है। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया है, अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की एमआरओ कंपनी एयरवर्क्स में 85.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी समूह की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों के डिजाइन, विकास और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। रियलिटी शो बिग बॉस 18 अब अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही हफ्तों बाद इस शो का विनर सामने आ जाएगा। शो में जो भी प्रतियोगी मौजूद हैं सभी विनर बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से इनके बीच लड़ाई, झगड़ा और बहस भी हो रही है। कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम पेज पर आज रात आने वाले बिग बॉस 18 के एपिसोड से जुड़ी एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें प्रतियोगी चूम दरांग और विवियन डी सेना आपस में बहस कर रहे हैं। एपिसोड का जो वीडियो कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है उसमें विवियन और चूम दरांग के बीच करणवीर मेहरा को लेकर बहस हो रही है। चूम का कहना है कि करण शो में नंबर 1 पर है तो वह नंबर 2 पर। इस पर विवियन कहते हैं कि आप अपनी जर्नी को करण की जर्नी के साथ क्यों कंपेयर कर रही हैं। भारत के स्टार महिला बैडमिंटन प्लेयर पीवी संधू शादी के बंधन में बंध गई। उन्होंने बिजनेसमैन वेंकट साई दत्ता के साथ 22 दिसंबर को शादी की। दोनों ने उदयपुर के उदय सागर झील पर बने 5 स्टार होटल राफेल्स में 7 फेरे लिए। शादी में खेल, राजनीति और फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां शामिल हुई। संधू के पति वेंकट पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजीज में कार्यकारी निर्देशक हैं। शादी में पीवी संधू क्रीम रंग की साड़ी पहनी नजर आई। वहीं वेंकट दत्ता साई ने मैचिंग क्रीम रंग की शेरवानी पहनी। शादी का रिसेप्शन 24 दिसंबर को हैदराबाद में होगा।